हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 तक कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग प्रश्नावली जो है 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास बुक है वो बालाजी प्रकाशन है, कक्षा 10। ठीक है, किसका है? बालाजी प्रकाशन, कक्षा 10 की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कक्षा 10। ठीक है, बालाजी। ओके, तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन आपके पास है कि हमसे पूछा गया है कि जो हमारी पाई है वो परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना होगा। ठीक, ठीक, तो देखिए हमें बताना है परिमेय होगी या अपरिमेय। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे जो पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1415 समथिंग होती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होती है, इस तरीके से ये दशमलव में चलती रहती है। तो ये दशमलव में है तो ये कैसे ये होगी अशांत व अनावर्ती होता है। कैसा होता है? अशांत व अनावर्ती। कैसा होता है? अनावर्ती होता है। ठीक है, अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये कहता है शांत व अनावर्ती, अतः तो हमारी जो पाई होगी वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जस्ट यहीं पे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछ दिया इसने कि 22/7 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय। देखिए पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7। यानी पाई अगर पूछा जाए तो अपरिमेय, और अगर पाई की वैल्यू पूछ दी जाए 22/7 तो ये तो हमारी P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी परिमेय। ठीक है, यानी 22/7 हमारा परिमेय होगा, और अगर पाई अगर पूछ रहा है केवल तो वो हमारी कैसी होगी? अपरिमेय होगी। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम इसको क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए क्या है। ठीक, ये हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या दिया हमको? 2√45। ठीक है, प्लस 3√20 बटे में कितना है हमारे पास? 2√5। ठीक, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करके क्या बनाना है? सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय, हमें ये बताना है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√45 है, इसको हम 3 × 3 × 5। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इसको। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ओके, और ये रहेगा 2√5। अब देखिए यहाँ से ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ से 2 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा और √5 बचेगा, मेरा बचेगा। प्लस यहाँ से 3 × 2 बाहर आएगा, √5 बचेगा। अपॉन में कितना बचा? 2√5। ठीक, अब देखिए ऊपर से √5 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 दूनी 6, और प्लस यहाँ पे भी बचेगा 6। अपॉन में कितना बचा? 2√5। ये देखिए इससे ये चीज़ कैंसिल, तो ये 6 कितना होगा? 12/2, यानी डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 6। और 6 हमारी होती है कैसी? परिमेय संख्या, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगी। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से आप लोग सोल्व करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लीन करते हैं हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, देखें किसका सही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि संख्या आपको दी गई है। देखिए संख्या आपको क्या दी गई है? 14,753 बटे में दे रखा आपको 1250। ठीक है, और पूछ रहा है का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। यानी कि स्थगित का मतलब है कहाँ पे ये समाप्त होगा। ठीक, तो ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हर हमको दिया गया उसके हमको फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे? फैक्टर करने। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहले हम लोग
इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचे 2 पंचे 10। ठीक, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और ये 5 से करेंगे तो 1। अब देखिए ये मेरे पास कितना आ गया, 14, 7, 5, 3 बटे में कितना बचा यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 4 यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उतने ही स्थान तक हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 14, 7, 5, 3 इंटू हो गया 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और उसकी पावर 4। ओके, अब देखिए इंटू कर लीजिए आप लोग। जब इसमें आप लोग इंटू करेंगे तो ये मेरे पास कितना है 118024। ठीक, अपॉन में ये हो जाएगा 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएं तो हो जाएगा 11.8024। तो आप देख सकते हैं दशमलव के 4 अंक के बाद हमारी संख्या क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं पहले। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 43 अपान में 2 की पावर 2 इंटू 5। अब देखिए इसको हमें इक्वल करना, हमें बताना है कितने स्थान होंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल 5 है तो हमने 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 5 15 की 5 हासिल कितना बचेगा 1, 5 चक्को 20 और 1 21। अपान में कितना हो गया 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, ये हो गया 215 बटे में कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी कि 215 बटे 100। तो 2.15 यानी कि 2 अंक के बाद, देख सकते हैं आप लोग 2 अंक के बाद संख्या हमारी क्या हो गई है, स्थगित हो गई है। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक सेकेंड दो दो ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्या बोल रहा है, ये संख्या दी है हमको 1.2348 और इतने के ऊपर हमें यह है बार चिन्ह। ठीक है, अब देखिए बार चिन्ह का मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। अब देखिए ये संख्या हमारे पास हो जाएगी 1.23484848, इस तरीके से ये संख्या चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसका विस्तार है वो शांत तथा आवर्ती होगा। कैसा होगा, इसका विस्तार होगा, विस्तार कैसा होगा, शांत व आवर्ती होगा। कैसा होगा, आवर्ती, यानी कि ये रिपीट मारता रहेगा बार बार यही, इसके अलावा इन 2 डिजिट के अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है विस्तार, इसका होगा शांत होगा व आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, परिमेय संख्या तो है ही, परिमेय है। ठीक है, अगला हमारे पास है कितना 3.35। अब ये भी देखिए 3 पॉइंट, इसको हम लिखते हैं 35, फिर 35, फिर 35, अब लिखते रहेंगे इसे। तो ये भी हमारी कैसे हो जाएगी, विस्तार इसका कैसा होगा, शांत होगा और आवर्ती होगा। तो ये भी हमारे पास हो जाएगी शांत व आवर्ती, और ये भी रहेगी हमारी परिमेय संख्या रहेगी। कैसी रहेगी, ये परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में हमें दिया गया है 2√5। कितना दिया, 2√5 की हमें प्रवृत्ति बतानी। तो देखिए √5 जो होता है उसकी वैल्यू होती है समथिंग 2 पॉइंट होती है। तो कितने होती है 2.236067977 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो ये तो हमारी हो गई अपरिमेय। अब अपरिमेय का परिमेय में गुणा हो रहा है तो 2 इंटू ये अपरिमेय हो गई, तो एलओडी क्या आ गया 2√5। तो ये होती है मेरी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो, कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी ये हमारी।
और ये होगी अशांत। कैसी होगी? अशांत। इसका जो विस्तार होगा वो अशांत व अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अनावर्ती। अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा, दोनों होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए, अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा। ठीक है, देखिए अभी मुझे पास एक क्वेश्चन और बचा है इसी में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए 9 क्या है हमारे पास, इसको हम लोग पहले क्लीन कर देते हैं। ठीक, 9 आज का अंतिम क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 9 में कि एक अशून्य परिमेय, तो अशून्य, एक अशून्य परिमेय, परिमेय संख्या मान लीजिए, हमने यही मान लिया 2 मान लिया, और एक परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। तो अपरिमेय यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए हमने √3 मान लिया का गुणा, तो इनका हम लोग गुणा कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट निकालना। तो जाएगा 2 × √3, तो ये हो गया 2√3। तो प्रवृत्ति कैसी होगी? तो इसकी प्रवृत्ति होगी, एक तो ये होगी अपरिमेय संख्या। कैसी होगी? अपरिमेय होगी। दूसरी बात, ये अशांत भी होगी। क्या होगी? ये अशांत होगी व अनावर्ती होगी। ठीक है, तो यही आपको प्रकृति में बताना होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये 9 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। Yeah.